अंधाधुन की राज में गधे पंजेरी खाए, कुछ इसी तरीके के हाल हो गए हैं। क्या ताइवान पर हमला कर दिया है चीन ने। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर अचानक से चीनी रक्षा मंत्री जाकर मिल रहे हैं रूसी रक्षा मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ताइवान के आसमान में भी कुछ ऐसा कर दिया है जो संकेत दे रहा है कि शुरू हो गई है कहानी। और इससे भी बड़ी, अमेरिका ने खुद ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत की सेना ने भी अचानक से मीटिंग बुला ली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, जानेंगे रेफरेंस के साथ कि क्या, कैसे, कहां हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ताइवान को कब्जाने के लिए चाइना ने ठीक वैसा ही दिमाग लगाया जैसा दिमाग रूस ने यूक्रेन के लिए लगाया था। आपको अगर याद होगी तो रूस की सेना बार बार जाती थी यूक्रेन के बॉर्डर पर, जाकर वो युद्धाभ्यास करती थी और तब अमेरिका बार बार चिल्लाता था हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, और रूसी सेना वापस लौट जाती थी। बहुत लोग अमेरिका का मजाक बनाते थे, कई सारे देश भी मजाक बनाते थे कि अमेरिका पगला गया है, लेकिन अचानक से हमला हो ही गया फरवरी में। यानी कि इससे पहले जो 2-3 बार रूस ने किया वो क्या था? रूस ने जो किया उसे कहते हैं युद्धाभ्यास। एक ऐसा युद्धाभ्यास जिसमें वो अपनी कमियों को ठीक कर रहे थे कि अगर लड़ाई होती है तो हमारी क्या क्या कमी है, उसको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते। एक बार में लाखों लाख सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास किया गया था। ये चीज ही बता रही थी कि यहाँ पर कुछ बड़ा होगा, और अमेरिका बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। 2-2, 3-3 बार रूस वापस चला गया था युद्धाभ्यास करके। अब चाइना और रूस में क्या समानता है? यूक्रेन के लिए जिस तरीके का खेल खेला गया, कुछ वैसा ही खेल ताइवान के लिए भी खेला गया। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी जब आकर वापस गई थी तब ताइवान को घेर कर एक युद्धाभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में इधर से मिसाइलें उधर मारी गई, उधर से मिसाइलें इधर मारी गई। उसके बाद अभी जब साई इनवेंग जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका गई तो उनके आने के बाद भी इसी तरीके से किया गया। ये युद्धाभ्यास किस तरह का युद्धाभ्यास है? क्या ये तैयारी है? अमेरिका का एक खुफिया रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में अमेरिका ने ये कहा है कि हम पहले सोचते थे कि चाइना 2025 तक हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना किसी भी वक्त भीषण हवाई हमला कर सकता है ताइवान के ऊपर। अब अभी ये ऐलान कर ही रहा था अमेरिका कि इसकी कई चीजें निकल कर सामने आने लगी और दिख रहा है कि क्या हमला हो गया है या फिर किसी भी क्षण एक्शन वाली चीजें दिखनी शुरू होगी, क्योंकि एक तरीके से शुरुआत कर दिया है चाइना ने। ये खुफिया रिपोर्ट कह रही थी कि ये जो युद्धाभ्यास कर रहा है चारों तरफ से घेर कर, ये देख रहा है कि कैसे हम रोक सकते हैं, किसी भी मदद को पहुंचने नहीं दे सकते हैं। जहां तक आसमान की बात है, ताइवान छोटा सा देश है, इसके पास फाइटर जेट की संख्या भी कम है और फाइटर जेट की संख्या कम होने की वजह से आसमान पर चीन बहुत जल्दी कब्जा कर लेगा। लेकिन ताइवान की जमीन पर कब्जा करने के लिए, पैर जमाने के लिए चीन को संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष किसके साथ होगा? ये अमेरिका के साथ होगा, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि ताइवान पर अगर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अब ये एक चैप्टर यहाँ पर अभी चल ही रहा था कि अचानक से चाइना के डिफेंस मिनिस्टर पहुंच जाते हैं पुतिन के पास। यहाँ पर मुलाकात होती है। मुलाकात देखने से ही लग रहा है कि ये मुलाकात काफी सीरियस लेवल की मुलाकात है। और आपको बता दें, ये भारत को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का सीन अभी यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है भविष्य में इसी तरीके का सीन हमारे भारत के लिए भी बने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली सेंगफू और रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु यहाँ एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये मीटिंग देखकर ही लग रहा है कि काफी सीरियस बात चल रही है। एक तो पहली बात, खुद रूस युद्ध में फंसा हुआ है। चलो पहले जिनपिंग गए, जिनपिंग 4.5 घंटे बातचीत करके आए, उसके बाद ली गए और ली बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद ये निकल रहे हैं, जब जॉइंट स्टेटमेंट दी जा रही है तो ये ली ये कह रहे हैं कि हम नो लिमिट
कंप्लीट दोस्ती पर हैं, यानी हम एक दूसरे का हर हाल में सहायता करेंगे। अब ये चीज थोड़ी सी खल रही है कि आखिर यहाँ पर मीटिंग होती है। चलो ये भी मान लिया कि पुतिन के साथ इनकी कोई पर्सनल मीटिंग थी जो अभी युद्ध के समय करनी थी, पर अचानक से चाइना ने ये कह दिया है कि हम वेदर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए नो फ्लाई जोन बना हुआ है नॉर्थ ऑफ ताइवान में। इधर से आप जाने की कोशिश नहीं करना, यहाँ से कुछ भी आर पार नहीं होगा, कोई फ्लाइट कोई फाइटर जेट कुछ भी इधर से नहीं जाएगा। अब ये चीजें फ्लाइट जो ताइवान चाइना, ताइवान साउथ कोरिया, ताइवान जापान ये सब जाने वाली थी, इनको रूट बदलना पड़ रहा है, इनको वार्निंग जोन में रखा गया है। वैसे तो चाइना ये कह रहा है कि हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, हम इसीलिए इसे एक फ्लाई जोन बना रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जी नहीं, सारे घटनाक्रम को मिलाएंगे तो चाइना कुछ और कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ये तो चाइना के ऊपर कुछ हो रहा है ना, हमें इससे क्या, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो अपना रजाई तान कर आराम से सोए। तो आपको बता दें जी नहीं, ताइवान के बाद अगली बार अगर हमला करेगा चाइना तो वो भारत पर करेगा, और ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है। ताइवान की तरफ से ये बात कई बार कही भी जा चुकी है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक नहीं रहेगा और हमारे बाद आपके ऊपर ही निशाना लगाएगा चाइना। ये बात है भी सही। तो फिर भारत क्या कर रहा है आपको बता दें, ये जो हलचल इस वक्त मच रही है उसके बाद आप देखेंगे कि भारत भी बड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है। हमने आपको कल ही खबर दी थी कि भारत 250 और मिसाइलों के ऑर्डर दे रहा है, प्रलय मिसाइलों के एक रॉकेट फोर्स बना रहा है। भारत पिछले साल से ही धड़ाधड़ परीक्षण किए जा रहा है, क्योंकि भारत जानता है इस तरीके का दिन आएगा। भारतीय मंत्रियों ने, चाहे वो विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कभी भी ये बात नहीं कहा कि हमारा चाइना के साथ रिश्ता सही है। इन्होंने इस बात को कई बार कहा कि यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी तैयारियां भी हो रही हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें इन्होंने कहा कि भारत चाइना को जवाब देने में सक्षम है। अब इन सब के बीच में आप देख सकते हैं आर्मी की एक बैठक हो रही है, खास बैठक हो रही है, 5 दिनों की ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस में जनरल मनोज पांडे होंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से अंडमान निकोबार कमांड काम कर सकेगा और सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख में क्या पोजीशन है। ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप, डिफेंस मिनिस्टर भी इसमें शामिल होंगे। इसमें हर चीज की बात हो रही है, हाइब्रिड फॉर्मेट युद्ध का। इसके अलावे ज्यादातर चीजें आप देखेंगे वो चीजें चाइना से संबंधित है, माने कि खेला यहाँ पर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।